नमस्कार। हस्तिरवाणी क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बेसिक कंसेप्ट एक संख्याएं टॉपिक को पढ़ेंगे। संख्याएं को कहते हैं नंबर्स। संख्या होती कहां से है, क्या होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है। हमने छोटी क्लास में जब पहले दूसरे में एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग में हमें गिनती सिखाई जाती है। गिनती एक से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। अंक हो गए 1 से लेकर 9 तक, और 0 भी क्या होता है? अंक होता है। अंकों से क्या बनती है? संख्याएं। जैसे हमने एक अंक उठा लिया 2, एक उठा लिया 5, इनसे क्या बन गया? 2 5 यानी 25। संख्याएं कितने अंकों की है? 2 अंकों की। लेकिन संख्या कितनी है? 1। ये संख्या कितनी है? 1, लेकिन इस संख्या में अंक कितने हैं? 2। ये होते हैं नंबर्स। अंकों से क्या बनती है? संख्याएं। स्टार्टिंग होती है हमारे प्राक संख्या से, नेचुरल नंबर, प्राक संख्या। इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जो हमें प्रकृति से यानी पहले से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई? 1 से। 1 2 3 डैश 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 अनंत तक चलती है। ये कौन सी संख्या होती है? प्राप्त संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राप्त संख्या स्टार्ट होती है 1 से, और यदि इसमें 0 को जोड़ दिया जाए तो ये कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। इनमें किन की कमी है? 0 की, और 0 को हमने इसमें मिला दिया तो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। इनको लिखते हैं होल नंबर से, W से। 0 1 2 3। प्रश्न आ जाए सबसे छोटी प्राक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। प्राक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, इन्हें n से लिखते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या का नंबर, इसे W से लिखते हैं। 0 1 2 3 डैश 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 आगे तक चलती है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और प्राक संख्या सबसे छोटी 1। इनके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर, I से भी लिख देते हैं और Z से भी। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। 0 1 2 3 ये कौन सी संख्या थी? पूर्ण संख्या। इनमें माइनस की भी संख्या को जोड़ दिया, यानी प्लस और माइनस दोनों की संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर आती है। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक 0 भी इसमें शामिल होता है। इसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख देते हैं, और Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0। क्यों? अगर Q का मान अगर 0 हो जाए, यानी जो अंश बटा हर संख्या होती है, हर का मान 0 हो जाए, तो वो उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि इनका कोई मान नहीं है, ये अपरिभाषित है। ठीक है, यानी अगर Q का मान, अगर हर का मान 0 हो जाए तो संख्या नहीं रहती है। यानी कोई भी संख्या होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं अगर हर में 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या 5 एक परिमेय संख्या है, कारण क्योंकि 5/1 7/9 सभी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। -3/4 ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक। 0 बात करते हैं 0 की। 0 के इधर वाली साइड होती है धनात्मक संख्या है, धनात्मक, और इधर ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है, परिमेय संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इनके बाद होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय वो संख्या होती है जो एक तो अंडररूट में होती है, दूसरी बात अंडररूट में जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 है, जैसे ब्रैकेट में अंडररूट में रख दिया √4, ये कौन सी संख्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों? √4 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। क्यों? 4 के जो टुकड़े करते हैं हम, तो इनको लिखते हैं 2 × 2, इनका वर्गमूल आ जाता है 2। ऐसी संख्या जो अंडररूट में होनी चाहिए, और दूसरी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या सभी संख्या वास्तविक होती है। अंश का कोई भी मान हो सकता है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे बात करते हैं 0/1 की, 0 की बात करते हैं। 0 क्या है? 0 भी वास्तविक संख्या है। क्यों? इसको 0/1 यानी ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि
हर का मान 0 नहीं है, अंश का मान तो 0 है। 0/1 होती है, 0/1 भी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय जो रूट में हो और पूर्णवर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों की शामिल होती है। पूर्ण संख्या में जो 0 से 1, 2, 3 सबसे छोटी संख्या पूर्ण 0, और उसके बाद आती है प्राक संख्या सबसे पहले जो 1 से स्टार्ट हुई थी। इनके बाद आता है जो इनका ही विभाजन, इनके ऊपर ही आधारित है वो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य, भाज्य। अब बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या यानी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक, इकाई कौन सा होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, 8928। इसका इकाई का अंक 8, मतलब ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। इसमें या ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात शेष पल कितना बचना चाहिए? 0। वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। इसके बाद आती है विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या, ओड नंबर, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए, या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, यानी 2 का भाग देने पर कोई कोई शेष बचता है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। इनके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिसमें उस एक के यानी 1 और उसी संख्या के यानी स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए, अन्य किसी भी संख्या का भाग जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे बात करते हैं 4 की, इसमें 1 यानी 1 का भाग सभी में जाता है। ये बात अगर आप ध्यान रखना, 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। इसमें 1 का जाता है और 4 का, ये तो खुद का और 1 का भाग जाता ही है। इसमें अलावा इसमें ये 2 के पाड़े में आती है, 2 दूनी 4, यानी ऐसी संख्या जो 1 के पाड़े में और स्वयं के पाड़े में, इनके अलावा किसी और के पाड़े में आ जाए तो उसमें 2, मतलब वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 तो होते हैं खुद और 1, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए या तीसरा गुणनखंड इसका हो जाए तो उसे कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। जैसे बात करते हैं 10 की, 10 में 5 का भाग जा रहा है, याद रखना 10 चाहे कोई भी संख्या है, उसमें अगर किसी आपके दिमाग में आ गया 13 के पाड़े में आ रहा है, 7 के पाड़े में आ रहा है, 9 के पाड़े में आ रहा है, 2 के पाड़े में आ रहा है, 5 के आ रहा है, तो वो संख्या हमेशा कौन सी होती है? भाज्य संख्या। इनके अलावा अभाज्य संख्या, चौथी संख्या अभाज्य संख्या है, इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाता है, पहली बात 1 का सभी में भाग जाता है, दूसरी बात और खुद का भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और दूसरी भाषा में बड़े क्लास में सोचे तो ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, जैसे एक तो आप और एक, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब जैसे सबसे छोटी है अभाज्य संख्या 2 में या तो 1 का भाग जाता है या 2 का, इसके अलावा किसी की पाड़ी में आता है या 2 नहीं आता, तो ये कौन सी संख्या? अभाज्य। 5 की बात करें तो 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, 11 अभाज्य। अब बात करते हैं अपने दिमाग में आ गया 9 में 3 के पाड़े में आ रही है तो भाज्य। 20 2 के पाड़े में, 10 के पाड़े में, 54 18 के पाड़े में, 6 के पाड़े में, 9 के पाड़े में, 100 10 के पाड़े में, 20 के पाड़े में, जिस संख्या को सोचते ही किसी का पाड़ा याद आ जाए उसे तो कहते हैं भाज्य संख्या। और इनके अलावा जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या खुद का, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कहते हैं जिसमें इन दोनों के अलावा 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो, उसे कहते हैं भाज्य। और अभाज्य जिसमें या तो 1 और या स्वयं का। और तीसरी बात यह है, एक होता है नोट लगाने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। एक संख्या होती है एक है, एक न तो भाज्य होती है, न है भाज्य। कारण ये न तो भाज्य, न ही अभाज्य। कारण क्योंकि 1 में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है।
क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, इनका केवल एक होता है, x बराबर a, या एक ही गुणनखंड होता है एक, और भाज्य होने के लिए 3 गुणनखंड होने जरूरी है, 2 से अधिक होने जरूरी है, तो इसके भी 2 से अधिक, यानी 2 ही नहीं है तो 2 से अधिक कैसे होंगे, तो मतलब एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य। ये होता है संख्याओं का एक क्रम। इनके आगे संख्याओं का जो पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती या लैस है, मैस है, गुणनखंड है, गुणज, ये जो सभी निकालने होते हैं, या भिन्न, अंश बटा हर वाली, और यहाँ पे मिश्र भिन्न, सरल भिन्न, कोई भी आगे जो पार्ट करना होता है वो सभी इन पर आधारित है। अगर ये हमें आती है तो हम आगे की जो क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से कर सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक मेथड होता है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इनके द्वारा अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, लैस मैस है, और वर्गमूल, घनमूल सभी ज्ञात किए जाते हैं, यानी ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विधि का नाम ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी ऐसी विधि जिसके गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे अब एक उदाहरण बताते हैं आपको इसका। अब अपने एक 18 के गुणनखंड करने हैं, 18 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब कि 18 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 18 में 1 का जाता है, 2 के पाड़े में आती है, 3 के पाड़े में, और 6 के पाड़े में, 9 के पाड़े में भी, और 18 के पाड़े में। ये इनके सभी गुणनखंड है। ये तो हो गए गुणनखंड। हमें ज्ञात करना है 18 का अभाज्य गुणनखंड। 18 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इकाई अंक 8 है, मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि पहली बात सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती कौन सी है, 2। तो शुरुआत में 2 का भाग देखेंगे कि जाता है या नहीं जाता है। अब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 9 दूनी 18। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, डैश डैश आगे चलती रहती है। 3 × 3 और 3 का 1, मतलब ऐसी विधि जिसमें जिनके गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 50 का। 50 में सबसे पहले इकाई में 0, तो 2 का भाग जाएगा, 25 दुए 50, 5 दू 5 दू 25, 5 का भाग जाएगा, 2 और 5 7 होते हैं। अगर अंकों का योग 3 के पाड़ी में आ जाता है, 3 का भाग जाता है, और इकाई अंक 5 और 0 होता है तो 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, और 0 होने पर आपको पता है 2 का जाएगा, क्योंकि वो सम संख्या होती है। ये होती है संख्याएं, और इनके ऊपर आधारित है लैस है, मैस है, जो आगे की प्रक्रिया है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये में आता है ना, तो हमें 6वीं से लेकर 10वीं तक मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रुचि हमारी तभी बनेगी मैथ में जब हमें ये बेसिक कंसेप्ट पता है। इनके अलावा भी कोई बेसिक कंसेप्ट बचे हुए हैं बहुत सारे, वो भी आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवाएंगे। और आज जो हमने जो संख्या पढ़ी है, आप ये पहले समझकर एक नहीं तो 2 बार, उसके बाद अपने नोट्स बनाना, अपने तरफ से और उदाहरण करना कि 50 की जरूरत नहीं है, 100 के, 1000 के, 500 के, 350 के, 220 के गुणनखंड करके देखना, और भी अपने तरफ से कोई उदाहरण बनाना, सम असम सम विषम इनके भी उदाहरण अपनी तरफ से बहुत सारे लिखना, तभी आप संख्याएं को समझ पाएंगे। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन से टॉपिक और पढ़ने हैं, या 6वीं से लेकर 10वीं तक। और बाद में भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।